कहीं गुर बारही बारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा पद कर विमय सोई, भाषा पद कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। बारंबार गुरुदेव ने मुझे सुनाया। कितनी बार? कई बार। तदपि कही गुर बारही बार। मैं आपसे एक निवेदन करूं, कथा यदि समझ में न आवे उसके बाद भी श्रवण करते रहिए। नल देखे हैं? नल पानी वाला, जिस नल का ऊपर वाली चाबी ढीली हो जाती है ना राजकुमार भैया, उसको कितना भी टाइट करिए उससे पानी टपकता रहता है। आपने ऐसा कोई नल देखा है? ऐसा यदि कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी टपके, तो उस नल के पास 2-3 साल बाद जाइएगा कभी, तो आपको दिखाई पड़ेगा वो बूंद जहां टपक रहा है वहां पत्थर में भी आपको छेद दिखाई पड़ेगा। आपने देखा है कभी ऐसा छेद? अच्छा, यदि आपसे कहा जाए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया, आप कहेंगे सवेरे सवेरे दवाई ले लिए का काशी वाला है? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक बूंद एक ही स्थान पर यदि बार बार गिरता रहे तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कथा समझ में नहीं आए तो घबराइए मत, जाकर बैठिए, सुनते रहिए। बार बार जब कथा भी कान में जाएगी ना तो कनवों में छेद हो जाएगा और भगवान की कथा हृदय में प्रवेश कर जाएगी। बार बार सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तदपि कही गुर बारही बारा, तब जाकर समुझी परी कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं बारंबार गुरुदेव भगवान ने मुझे सुकर क्षेत्र में ये कथा सुनाई, और बारंबार सुनने के बाद जितनी मेरी मति है, थोड़ा सा मुझे ये कथा समझ में आई। समुझी परी कछु, गोस्वामी जी कहते पूरा नहीं समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। और जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया है मैं उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। भाषा बद्ध करब मैं सोई। एक दिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा समझ में आए तो ये लिख दिए। यदि गोस्वामी जी पूरा समझ गए होते तो क्या लिखते? भगवाने मालिक है। ये थोड़ा सा समझे तो लिखे हैं। और आपको मैं बताऊं, श्री रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं। जीवन में इस भ्रम से बाहर में रहिएगा कि बहुत विद्वान हो जाएंगे तो मानस जी हमको समझ में आ जाएगी। हम बहुत पढ़े लिख लेंगे, डॉक्टरेट कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तमाम डिग्रियां ले लेंगे तो हमको मानस जी समझ में आ जाएंगी। भ्रम में रहिएगा यदि ऐसा आप सोच रहे हैं। एक बड़े अद्भुत डॉक्टर हैं बच्चों के, बड़लगंज में। 1-2 महीना पहले मैं कहीं बंबई कथाई जा रहा था तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, तो सुबह सुबह उनका फोन आया। बात बात में कहने लगे, महाराज बॉम्बे में रह करके मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, घर में मानस जी का पाठ होता था,
हम लोग भी बैठते थे, पढ़ते थे, लेकिन कुछ समझ में आज तक आया नहीं महाराज। लेकिन जिस दिन से कथा सुनना प्रारंभ किया हूं, मानस जी की चौपाइयां अब हृदय में उतरना प्रारंभ हो गई है। ये कृपा हो गई भगवान की। बहुत बड़े डॉक्टर हैं आदरणीय चौबे जी। कहने का अर्थ है, जीवन में हम बहुत पढ़ लेंगे तो मानस जी समझ में आएंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। मानस जी को समझने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, किसकी पूंजी नहीं है? जोर से कहिए, श्रद्धा की। पहली बात, जिस मनुष्य का जीवन में संतों का संग नहीं प्राप्त हुआ। और तीसरी बात, जिसको राम जी के श्री चरण में प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा जीव क्यों ना हो, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। मानस जी को समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न कराइए। क्या उत्पन्न कराइए? श्रद्धा होगी तो श्रद्धा आपको संत के पास लेकर जाएगी। और जब श्रद्धा रूपी पूंजी से सत्संग प्राप्त होगा, तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति लग जाएगी, और तब जाकर ये मानस हमको समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना की, क्योंकि पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी जो मैं थोड़ा सा समझा हूं, उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट हैं। भगवान शंकर स्वयं इस कथा की रचना करते हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे शंकर ने खुद लिखी है। कई साल से नहीं गाए हैं इसको। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। गाइए, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। अरे बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। श्री रामचरितमानस जी में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, इस पंडाल में तो केवल राजन कथा गा रहा है, लेकिन इस श्री रामचरितमानस में 4-4 कथावाचक बैठे हैं। कितने कथावाचक? दर्शन करिए, एक एक वक्ता एक एक घाट से आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हम और आप ये समझते हैं गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे हैं, तो पहला घाट है काशी जी का 80 घाट। 80 घाट जानते हैं ना आप लोग, बगल में है। तो काशी जी का 80 घाट जो है वो श्री रामचरितमानस का पहला घाट है। वहां कथावाचक कौन है? कथा गाने वाला। सोच करके बताइए कौन हो सकता है वहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन वक्ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? तो
तो श्रोता कहने को कह दीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा ये कहिए गोस्वामी जी अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस जी का पहला घाट है, 80 घाट। वक्ता है बाबा गोस्वामी जी, श्रोता में गंगा जी है, संत समाज है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया? 80 घाट तो ठीक है, 80 घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, श्रवण समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपरों वाला चली 10 12 50, एक से अधिक कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथवा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है, और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोगों को ना बुझाइए। शरण माने भगवान के पास से रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है, वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है। लले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना? तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है।
राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का, मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं नहीं प्रभु, भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उभय भांति तही आन हूं, हंसी कहा कृपा। भगवान ने कहा ले आइए। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है। परंतु राम जी कहते हैं सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, राम जी कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। राम जी कहते हैं सुग्रीव, जीव यदि मेरे सामने आकर एक बार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कह दे कि प्रभु अब तक संसार में मैं भटकता रहा, आज के बाद मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। जो मनुष्य एक बार कह देता है, राम जी कहते हैं मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। अब आप कहिए इसमें कौन रुपया खर्चा है? हो केवल शरणागत हो जाइए, 100 बीमारी की एक दवाई। हमारे पूज्य महाराज श्री का विश्व प्रसिद्ध पद है, आप सब लोग सुने होंगे। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हम शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। बतिया बुझाता। इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। क्या करिए? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम ही चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हस्तिनापुर की सभा में दुशासन मां द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। आप लोग जानते हैं ना, द्रौपदी मैया पकड़ी थी सड़िया अपन हाथ से, अपने हाथे पकड़ी थी माई द्रौपदी। दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी मैया को लग रहा था कि हम बचा लेंगे, और जब तक वो पकड़ी रही भगवानों आराम से बैठे रहे। जब आखिरी परत बची थी साड़ी की ना, तब मां को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा था, भगवान के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़कर हाथ ऊपर उठा लिया और कहा, कन्हैया मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। पल भर का विलंब नहीं लगा हो, भगवान पहुंच गए। कब पहुंच गए? जब मां ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने मां द्रौपदी की चिंता की और जाकर के लज्जा को बचा लिया। कई लोग कहते हमको बहुत टेंशन है। अच्छा ये बताइए किसको टेंशन नहीं है? देखिए, किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में कह रहा हूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आ रही है तो आपका मार्ग गलत है। विचार करिए, क्यों? सत्य के मार्ग पर चलने पर अड़चन आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप सत्य के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले और समस्याएं ना आवे। कहां टेंशन नहीं है? हम कथा गा रहे तो कहा हमरे लगे टेंशन नहीं है। अब हम केकरा से बतावें? एक आदमी अपने सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी अब हम नौकरी में नहीं रहेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, हम 10 साल हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्यों छोड़ दोगे? तो बोला सेठानी जी ने हमको आज मार दिया। तो सेठ जी एक चटा और खींच के मारे। बोले कितने साल से हो तुम? बोला 10 साल से। बोला 25 साल। मैंने कुछ बोला किसी से? चलो जाओ नौकरी करो। जहां जाइएगा वहीं समस्या है। आप दर्शन करिए, यदि आपसे पूछा जाए आपके जीवन में कोई समस्या है, कहिए
तो इस प्रश्न के दो ही उत्तर होंगे, या तो है अथवा नहीं है। आप लोग पहले वाला उत्तर बोलिएगा, है, ठीक है ना? हाँ। क्या आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। अच्छी बात, अच्छी बात। अब है तो इसका भी एक नया प्रश्न और उसके भी दो उत्तर हैं। क्या आपके जीवन में जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी दो उत्तर, या तो है या नहीं है, ठीक ना? आप लोग पहले वाला बोलिएगा है, मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए पहले वाला बोलिएगा है। फिर से आइए, क्या जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। समस्या है तो क्या समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात का टेंशन? यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए। अब दूसरा वाला बोलिएगा नहीं है समाधान, ठीक ना? आइए फिर से आइए, क्या जीवन में कोई समस्या है? क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात का टेंशन? आप समझिए, बड़ा गूढ़ विषय है। यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए, क्यों रोना? और जब समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो फिर क्यों रोना? फिर जो होगा देखा जाएगा। आज क्यों मर जाना? कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आनंद में रहिए। जो होगा देखा जाएगा। आनंद में रहिए। ये आनंद बनेगा कैसे? केवल और केवल शरणागति से। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। ये पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञ